नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज एक अनूठी कंपनी की कहानी, आज एक अनूठे फाउंडर की कहानी। दोस्तों, हम टाटा को जानते हैं, हम बिड़ला को जानते हैं, हम अडानी को जानते हैं, हम अंबानी को जानते हैं, लेकिन एक कंपनी अक्सर चर्चा में नहीं आती। लेकिन खास बात यह है, उस कंपनी का एक ना एक प्रोडक्ट हर घर में मिलेगा। चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके खेत हो, सवाल ही नहीं उठता कि ये कंपनी हर जगह ना हो। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, $6 बिलियन का रेवेन्यू है, 125 साल पुरानी कंपनी है, फिर भी चर्चा में क्यों नहीं है। आज ये अनूठी केस स्टडी देख के आपको आनंद आ जाएगा। उसके पहले एक बार आपको यात्रा तो करा दूं, ये कंपनी कहां है और क्या करती है। चंद्रयान-1 फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू मून, लॉन्च व्हीकल इनका। मार्स मिशन लॉन्च व्हीकल इनका। इसरो GSLV Mark 3 L110 इंजन इनका। बोइंग इंडिया जब हिंदुस्तान आया तो नंबर 1 वेंडर ये। रोल्स रॉयस को इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना था, पार्टनर बने ये। और जब फिर से मून जाने की बात आई चंद्रयान-2 के साथ, फिर से उनके इंजन, थ्रस्टर, सब कुछ इन्होंने बनाए। अरे छोड़िए एरोस्पेस, चलिए चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की ओर, जो देश को रोशन भी करता है और देश की रक्षा भी। 2013 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर महज रिकॉर्ड टाइम 30 महीने में बना के देश को दे दिया। 2019 दुनिया का टॉलेस्ट रिएक्टर कुतुब मीनार से ऊंचा बना के नाइजीरिया को दे दिया। यदि हम डिफेंस की बात करें तो चाहे तेजस हो, चाहे पिनाका रॉकेट्स हो, उसमें इनके क्रिटिकल पार्ट्स लगे। अंतरिक्ष, डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सब छोड़िए, चलिए आपके घर के अंदर चलते हैं। आपके घर के अंदर गुड नाइट होगा, अरे हीट स्प्रे होगा, बालों को कलर करने के लिए आपने या पापा ने, मम्मी ने कभी कोई हेयर कलर लगाया होगा, सिंथॉल से नहाए होंगे। चलिए छोड़िए, यदि पुराना घर है, एक अलमारी रखी होगी बहुत समय से, जिसको सब घर में बोलते होंगे अरे गोदरेज खोल के कुछ सामान निकाल के ले आ। अरे कोई लॉकर होगा, कुछ नहीं होगा, एक पुराना गोदरेज का ताला लटका होगा। मैं यकीन से कह रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गोदरेज ना हो। यदि हम गांव में खेतों की बात करेंगे, गोदरेज एग्रीकल्चर में भी नंबर 1 कैटल फीड प्लेयर, नंबर 1 पाम ऑयल, और भी बहुत कुछ। यदि हम रिटेल की बात करें, गोदरेज का नेचर बास्केट आज 30 से ज्यादा शहर में है। किस किस प्रोडक्ट की बात करें। लेकिन फिर भी यदि आप में से बहुत सारे लोगों से मैं पूछूं कि गोदरेज के मालिक या गोदरेज के चेयरमैन का नाम क्या है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि बड़ी शांति से, बड़ी विनम्रता से पर्दे के पीछे रहने वाले आदमी हैं। और आज जब इनकी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, इनके सोचने का तरीका बताऊंगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, यार टाटा को सुना, नारायण मूर्ति को सुना, इतने हम्बल आदमी को इसके पहले क्यों नहीं सुना। इस शख्स का नाम है आदि गोदरेज, और ये अपने भाई नादिर गोदरेज के साथ, अपने कजिन जमशेद गोदरेज के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ और अपनी अगली जनरेशन के साथ गोदरेज के 6 बिलियन के रेवेन्यू को संभाल रहे हैं। दोस्तों, 80 साल के आदि गोदरेज की आज भी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आपको बताऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये वीडियो आप उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर देख रहे हैं। यदि आप तक किसी और के माध्यम से पहुंचा है, उज्जवल पाटनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा बायोग्राफीज, बिजनेस वीडियोस, लाइव वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। और यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो याद रखिए, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई पर आ जाता है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करें। कान में एकांत में ईयरफोन लगा के सुनने का मजा भी कुछ और है। दिल थाम के मेरी बातों को सुनना, क्योंकि आज थोड़ा सा कमाते ही हम लोग इतराने लग जाते हैं, अपनी गाड़ियां दिखाते, अपने बंगले दिखाते, एरोगेंस आ जाता है। आज भी यदि आदि गोदरेज की डायरेक्ट लाइन पर कोई फोन करे या उनके मोबाइल नंबर पर कोई फोन करे, मैक्सिमम टाइम सेक्रेटरी, ईए और पीए नहीं उठाते, खुद आदि गोदरेज उठाते हैं, खुद। और सुनिए, हर दिन जितनी भी मेल्स आती है, यदि वो मेल उनको एड्रेस की गई हो तो सबसे तुच्छ, सबसे स्मॉलेस्ट मैटर की मेल क्यों ना हो,
आज भी वो हर मेल का रिप्लाई खुद किए बिना ऑफिस नहीं छोड़ते। जागो सारे एरोगेंट लोग, जागो। और एक बात याद रखो, आज का वीडियो गलती से भी बीच में मत छोड़ना, बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसे $1,000,000 लेसन्स बहुत दुर्लभ होते हैं। क्या कहते हैं लोग, सफलता की होड़ में खाना पीना त्यागना पड़ता है, नींद चैन त्यागना पड़ता है। अरे रुको, आदि गोदरेज कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं हर थर्सडे को हमारी पूरी फैमिली एक जगह लंच पर आती है। मेरी इमीडिएट फैमिली नहीं, भाइयों की फैमिली, कजिन्स की फैमिली, अगली जनरेशन, सब कोई एक जगह आते हैं। और इसके लिए भले कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को छोड़ना पड़ जाए, हमारे लिए थर्सडे को परिवार प्रथम है। गोदरेज समूह के पास अपने हेलीकॉप्टर है, अपने प्लेन है, उसके बावजूद आज भी आदि गोदरेज कॉमर्शियल एयरलाइंस में चलना पसंद करते हैं। और जब मौका लगे इकोनॉमी क्लास में चलने से भी नहीं चूकते। आपको आश्चर्य होगा, वो अपनी टीम से क्या कहते हैं, मुझे बड़ा लगेज नहीं देना, छोटे से लगेज में कम से कम कपड़े दो, क्योंकि मैं लाइनों में नहीं लगना चाहता, टाइम कीमती है। और सबसे बड़ी बात, आज एक छोटा सा सूटकेस लेके कोई सेलिब्रिटी बाहर निकलता है ना, तो उसके साथ पोर्टर चलता है, कुली चलता है। आज भी आदि गोदरेज एयरपोर्ट पे पोर्टर नहीं लेना चाहते। दोस्तों, कितना सीखने का है। ये विनम्रता अद्भुत है, असाधारण है। उनके एक्स सीईओ कहते हैं, आदि गोदरेज फैक्ट्री में अपने भाई नादिर के साथ हर दिन उस कैंटीन में खाना खाते थे जहां पूरे स्टाफ खाना खाते हैं। दोस्तों, यदि लंबे समय तक लोगों को जीतना है, लोगों के दिलों पर राज करना है, वो एरोगेंस से नहीं हो सकता, वो दिखावे से नहीं हो सकता, वो घमंड से नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ विनम्रता से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ झुकने से हो सकता है। और याद रखिए, जब आप सक्षम है, समृद्ध है, और तब आप झुकते हैं ना, उस वक्त वो आपकी स्ट्रेंथ कही जाती है, वीकनेस नहीं। आदि गोदरेज और गोदरेज समूह की लगातार एक सोच रही, इनोवेशन ऐसा हो जो आम आदमी के लिए हो, जो सस्ता हो, जो इजी हो। इसीलिए उन्होंने अपनी थीम ली फ्रूगल इनोवेशन, मतलब ऐसा इनोवेशन जो सस्ता हो। इसके मूलभूत सिद्धांत क्या थे, और ये सिद्धांत हर बिजनेस ओनर के लिए, हर मैन्युफैक्चरर के लिए कमाल के हो सकते हैं। सबसे पहला, मोर वैल्यू एट लोअर कॉस्ट टू मोर पीपल। कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक ज्यादा वैल्यू पहुंचाई जाए। इसका मतलब ज्यादा महंगे प्रोडक्ट, ज्यादा फैंसी प्रोडक्ट हमको नहीं बनाना है, हमको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो मास कंज्यूम कर सके। सेकेंड, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि सस्ता दे रहे हो तो भाई कुछ भी दे देंगे, हैं, उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। सस्ता देंगे, लेकिन इतनी बढ़िया रिसर्च करके बनाएंगे कि उसको यूज करते हुए भी आपको लगेगा मुझे कुछ वैल्यू मिली है। तीसरी चीज, जब कॉमन आदमी के लिए बनाना हो तो उसको यूज करना बहुत इजी होना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, जाना मत, आज की केस स्टडी अद्भुत असाधारण, ईज ऑफ यूसेज। चौथी चीज, आप सस्ता तभी कर सकते हैं जब सारे एक्स्ट्रा हटा दें। जितनी ज्यादा ड्रामेबाजी, पैकेजिंग, जितना ज्यादा हो हल्ला साथ में होगा, उतना खर्चा ऐड ऑन होता है, तो रिमूव द एक्स्ट्रा। और पांचवा, थोड़ा देश प्रेम इनके डीएनए में है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इस ग्रुप को ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रुप कहता है हमारा जन्म इंडिया के लिए हुआ है, हमारा प्रोडक्ट इंडिया के लिए, हम स्वदेशी बनाते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, काफी पहले इन्होंने छवि नाम का एक साबुन बनाया। वो वर्ल्ड का पहला नॉन एनिमल फैट साबुन था। वो साथ में क्या लिखते हैं, ये स्वदेशी है और ये अहिंसक है। इन्होंने गोदरेज हेयर डाई बनाई। इसके पहले हेयर डाई मतलब कई चीजों लो, उनको आपस में मिलाओ, बड़ी बड़ी पैकिंग आती थी। भाई हिला दिया, मार्केट साफ, छोटा सा सैशे लो, फाड़ो और सीधे सीधे बाल में लगा लो। क्रांति आ गई। इंडिया ही नहीं, इंडोनेशिया और दूसरे कई देशों में प्रोडक्ट लीडर हो गया। चलिए एक और इनोवेशन बताता हूं जो आपके घर तक पहुंचा होगा, गुड नाइट। आपको पता है भारत में 56% जनता आज भी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज नहीं करती, जबकि मार्केट छोटा मोटा नहीं है, 3600 करोड़ का मॉस्किटो रिपेलेंट कैटेगरी है। लेकिन क्यों नहीं यूज करते? भाई बिजली लगेगी, महंगा आता है। इनको समझ आया यार, इनको सस्ता दे के आदत भी लगानी पड़ेगी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भी आम आदमी को बचाना होगा। क्या निकाला इन्होंने? ₹1 का कागज, गुड नाइट फास्ट कार्ड। ₹1 का कागज जलाओ,
बढ़िया 3 मिनट तक जलता है और 4 घंटे तक मच्छर नहीं आता, तब तक तो आपको नींद आ जाएगी। तो ये एक ऐसा इनोवेशन था जिससे मॉस्किटो रिपेलेंट देश के कोने कोने में पहुंच गया। बिजली की भी जरूरत नहीं थी भाई। घर में 5-6 मेंबर है, कोई खेत में सो रहा है, कोई घर की छत में सो रहा है, कोई बरामदे में सो रहा है, कोई गौठाने में सो रहा है, अपना कागज पकड़े ले गए, जलाए और शांति से सो गए। इसको कहते हैं वास्तविकता में फ्रूगल इनोवेशन। इन्होंने देखा कि हर तरफ बड़े बड़े रूम स्प्रे की बॉटल्स लगती है, उसको हर जगह डालते रहो। उठाया, पेपर बेस्ड रूम फ्रेशनर लॉन्च कर दिया और देखते देखते आप देखेंगे हर जगह खिड़कियों में, वेंटिलेटर्स में पेपर बेस्ड रूम फ्रेशनर आपको लटके हुए मिलेंगे। गोदरेज ने 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट आपके जीनों को आसान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चर्चा में नहीं है। आज की मेरी इस केस स्टडी का उद्देश्य है, आज आप ध्यान से अपने घर में चारों तरफ देखें, भाई मेरे घर में कहां कहां गोदरेज। गोदरेज समूह की एक बहुत यूनिक सोच जिसको शायद हर बिजनेस ओनर को अपनाना चाहिए। गोदरेज समूह हमेशा से यह मानता है, हर प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर बनाओ कि वो लोगों की जबान पे चढ़ जाए। इसके लिए उसको देश के कोने कोने तक पहुंचा दो, हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से उसको फैला दो, उसको इजी कर दो, उसको सस्ता कर दो। ऐसा कर दो कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी हो। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज भी गांव से लेकर शहर तक यदि किसी के घर में लोहे की कोई अलमारी रखी हो तो आज भी आदमी के मुंह से निकलेगा, जरा गोदरेज खोलना है। आज भी गांव में जब लोग अपनी शादियों में लोहे की अलमारी देते हैं तो देते किसी भी ब्रांड की है, लेकिन बोलते हैं शादी में गोदरेज दिया है। आज भी जब आप थोड़े रूरल एरिया में जाओगे, उनके लिए हर मॉस्किटो रेपेलेंट गुड नाइट है, हर मॉस्किटो रेपेलेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी जो पुराने ताले लटकते हैं, बहुत सारे पुराने लोग क्या कहते हैं, यार गोदरेज का मजबूत ताला लगवाना था। तो गोदरेज अपनी इस स्ट्रेटजी पर लगातार कायम है कि प्रोडक्ट को इतना प्रसिद्ध कर दो कि वो पूरी की पूरी कैटेगरी पे कब्जा कर ले। और चाहे आम आदमी हो या सरकार, वो गोदरेज पे इतना भरोसा क्यों करती है, इसके भी कई कारण हैं। एक बार बॉम्बे डॉक में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, हर चीज जल के राख हो गई, लेकिन एक चीज बची रह गई। क्या थी? गोदरेज की सेफ। और खूब उसकी फोटो वायरल हुई। जब भारत में पहली बार बैलेट बॉक्स बन रहा था, 1951 की बात है, गोदरेज को चुना गया बैलेट बॉक्स बनाने के लिए और 1.7 मिलियन बैलेट बॉक्स गोदरेज ने बना के सरकार को दिए। यदि किसी को सच में यह कहने का हक है मैं मुंबई का राजा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोदरेज समूह है। कुछ लोग कहते हैं जमीन के लिए गोदरेज समूह में आपस में लड़ाई हो रही है। रुकिए, पहले थोड़ा समझ तो लीजिए। विक्रोली और कुछ और एरियाज में गोदरेज समूह के पास है, और आप जानते हैं आज भी उनके बीच लड़ाई किस बात की हो रही है। आधा समूह यह कहता है कि हमको इस जमीन पे डेवलपमेंट नहीं करना है क्योंकि इसी की वजह से मुंबई सांस ले रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, देश प्रेम की बात कहते हैं, पर्यावरण प्रेम की बात कहते हैं, ये असल पर्यावरण प्रेम है। क्योंकि इसकी डेवलप्ड लैंड की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, कोई कहता है 2 लाख करोड़, वो भी तब जब महज 1000 एकड़ डेवलप कर दिया जाए। क्योंकि ये पहले ही कह चुके हैं कि उसमें रेयर प्लांट्स हैं, उसमें चारों तरफ मैंग्रोव्स हैं। यदि उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद भी बचे हुए हिस्से के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि अभी इसको डेवलप करें कि ना करें। इसको कहते हैं सच्चा देश प्रेम। और यहां पर एक और बात आपसे बता दूं, यहां छोटी छोटी लड़ाइयों में एक दूसरे पर कॉरपोरेट घराने कीचड़ उछाल देते हैं। हमारे सामने ऐसे कितने उदाहरण हैं, लेकिन आज भी इनके बारे में एक शब्द बाहर नहीं आता। आज भी ये एक साथ बोर्ड मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं और बहुत ज्यादा कॉर्डियली एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं रहे हैं, दोनों ने ताबड़तोड़ लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट करके रखे हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शन चाहता है इसको प्राइम प्रॉपर्टी बनाया जाए, दूसरा फ्रैक्शन चाहता है नहीं कंट्रोल डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन इनके घर के कीचड़ आज तक बाहर नहीं आए। ये ग्रुप अपनी शालीनता के लिए एक मिसाल है, ये ग्रुप अपने अंडर स्टेटमेंट के लिए एक मिसाल है। चुपचाप अति समृद्ध होते हुए पर्दे के पीछे से विनम्रता से जीने के लिए एक मिसाल है।
मैं जानता हूं इस वक्त आप में से बहुत से लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा, यार पाटनी साहब यदि इतना बड़ा समूह है, इतना इसका विस्तार है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं, नाम क्यों नहीं है? भाई ये देश के लिए क्या करता है? ये कुछ दान क्यों नहीं करता? इसके वीडियो क्यों नहीं आते? इसकी न्यूज क्यों नहीं आती? रुक जाओ। हर ग्रुप मीडिया और पब्लिसिटी का सहारा नहीं लेता। कुछ लोग अपना काम शांति से चोरी छुपे करके निकल जाते हैं। आपको ये बात जानकर खुशी होगी, जितनी भी गोदरेज की कंपनीज हैं उनका 25% शेयर ट्रस्ट के पास है, और आज वो सारे ट्रस्ट हेल्थ केयर का काम कर रहे हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बचाने का काम कर रहे हैं, मुंबई के मैंग्रोव्स की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, टीच फॉर इंडिया का काम कर रहे हैं, और गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से बहुत सारे लोगों को सेवा करके अपना साइलेंट सोशल कंट्रीब्यूशन का दायित्व निभा रहे हैं। आज ये केस स्टडी आपसे एक प्रश्न कर रही है, क्या आप आदि गोदरेज जैसी विनम्रता की जिंदगी जी सकते हैं? क्या आप उनके जैसे एक्सेसिबल हो सकते हैं? क्या एक बिजनेस ओनर के रूप में आप एक फ्रूगल इनोवेशन कर सकते हैं? क्या आपके परिवार के भीतर विवाद होंगे लेकिन आप उसको शांति से ढक के एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते हैं? क्या आप हजारों लाखों करोड़ का नुकसान लेके पर्यावरण की चिंता कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी केस स्टडीज और ऐसी बायोग्राफीज हमको लगातार सोचने के लिए प्रेरित करती है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।